नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आपका स्वागत है आपका 22 में। तो कल भी अपना सपना दोस्तों टूट गया। ठीक है। और कभी कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सपना अगर टूटने लग जाए तो 2 दिन लगातार टूट जाता है। ठीक है। मुझे भी इस बात का बहुत दुख होता है अगर सपना टूट जाए दोस्त। ठीक है। आप लोगों को तो होता ही है, लेकिन मोहम मुझे भी बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है ना। तो चलिए आज फिर कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? जो 2 दिन की भरपाई है वो आज करेंगे दोस्त। ठीक है। और आज मेरी फुल गारंटी है, सपना हमारा टूटेगा नहीं किसी भी कीमत पर। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की दोस्त। और सपना ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। सपना दोस्तों क्या था? रोड के किनारे एक बाबा बैठा है, और बाबा बैठा है, उसके पास कुछ लोग बैठे हैं। तो मैं भी वहां चला गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये कौन है बाबा? मैंने तो पहली बार देखा है इनको यहाँ। बोले कि भाई साहब आपने नहीं देखा इनको? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी। बोला कि आप देखोगे भी कैसे, अभी तकरीबन 25 दिन से ये यहाँ बैठे हैं। अभी 25 दिन इनको यहाँ हुए हैं बैठे हुए। मैंने कहा हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं इनको, अभी आए होंगे ये। बोला हाँ अभी आए हैं, 25 दिन टोटल हुए हैं इनको यहाँ। मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं? बोले कि ये ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि 7-8 जन्म तक का पता चल जाए। वो मेरे को बोलने लगे कि ये ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि इनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए जिसका ये 7 से 8 साल तक का जो आगे का जन्म है वो बता पाए। मैंने कहा भाई ऐसी कोई सिद्धि होती है? बोला भाई साहब होती है, होती क्यों नहीं है? तो वो मेरे साथ बहस करने लगा। मैंने कहा ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है दुनिया में जो 7-8 जन्म की बता देगा। बोला भाई साहब क्या बात करते हो, हमारे दादाजी थे, ठीक है, उन्होंने अपना जन्म बता दिया था। 85 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। ठीक है। और उन्होंने ये बता दिया था कि मैं अगली बार कहाँ जन्म लूंगा। तो वहीं 8 साल के बाद उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह जन्म लिया। 8 साल के बाद उन्होंने दूसरी जगह जन्म लिया और हम वहां गए थे और उनको मिलके भी आए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं मानता इस बात को। बोले भाई साहब आप मानो या ना मानो, ठीक है, मैं आपको तकरीबन ऐसे 75 लोगों की एक लिस्ट दे सकता हूं जो लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए जिन्होंने आगे जन्म लिया है। ठीक है। और मरने से पहले वो बता गए कि हम वहां जन्म लेंगे। मैंने कहा बहुत बड़ी बात कह रहे हो भाई साहब आप। बोले भाई साहब बात तो हम कह रहे हैं लेकिन अच्छी बात बता रहे हैं आपको, और बिल्कुल रियल बात है ये। मैंने कहा रियल है? बोला कि रियल है। मैंने कहा मेरे को भी किसी से मिलवाओ। वो तो बोला कि चल मेरे साथ चलो आप। ठीक है। मेरे जो मेरा एक दोस्त है उसके दादाजी हैं। ठीक है। उनकी तकरीबन 68 साल की उम्र हो गई है, वो बताएंगे आपको कि वो पिछले जन्म में कहाँ थे। मैंने कहा चलो। तो मुझे लेके चलने लगा। बोला कि भाई साहब ऐसा करो, 5-6 हजार जेब में डाल लो, 5-6 हजार रुपए जेब में डाल लीजिए। मैंने कहा भाई क्यों? बोला इतना खर्चा आपका आ जाएगा। मैंने कहा खर्चा किस बात का आएगा? बोले कि गाड़ी करके चलेंगे, कोई हमें यहीं थोड़ी है, तकरीबन हमें यहाँ से 3800 किलोमीटर दूर जाना है, तो गाड़ी तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई साहब फिर खर्चा जो है डिवाइड कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। बोला नहीं भाई साहब सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और गाड़ी कर लीजिए कोई। तो हमने गाड़ी वाले से वहां पूछा। मैंने कहा भाई साहब वहां जाना है, पता नहीं कौन सी जगह बताई उन्होंने कि वहां जाना है, वही पूछने लगा। वो तो वो गाड़ी वाला बोला भाई साहब ऐसा है 9500 रुपये लूंगा, इससे 1 रुपया कम नहीं लूंगा। ठीक है। क्योंकि वो रास्ता खराब है। ठीक है। तकरीबन 98 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, बिल्कुल टूटा पड़ा है, तो मेरी गाड़ी का बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं इसलिए भाई अब 9500 रुपये से कम नहीं जाऊंगा। तो वो आदमी बोला चल कोई बात नहीं भाई, 9500 रुपये ले लिए तुम। मैंने कहा यार 9500 रुपये तो ऐसे कह रहा है कि जैसे तेरे को तो देने नहीं है वो, ठीक है ना, कि जैसे तेरी जेब से जा ही ना रहे हो। बोला मेरी जेब से कौन सा जा रहे हैं, देने तो तुमने है। मैंने कहा 50-50 तो करेगा? बोला नहीं करूंगा, 50-50 नहीं करूंगा। मैंने कहा मर्जी है यार, मत करना 50-50। ठीक है। उसने यही बात बोली मेरे को कि 50-50 नहीं करूंगा। ठीक है। मैंने कहा मत करना यार, कोई बात नहीं। इसी बीच दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक बुक के दर्शन नहीं किए हैं, और जो लोग अब तक बहुत सारा घाटा खा चुके हैं, बहुत सारे नुकसान में हैं, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए ही वो बुक लेकर आया हूं दोस्तों। वो उन लोगों के लिए ही मैंने बुक बनाई है। वो ऐसी किताब है दोस्तों, ऐसे उसमें लॉजिक दे रखे हैं जो आपको इस दलदल से निकाल सकते हैं। एकदम तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा थोड़ा करके जितना भी आपका जो पैसा गया हुआ है
ठीक है ना, वो सारा का सारा आप कवर कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपको जादू की छड़ी ऐसी मिल जाएगी जो आपका लाख 2 लाख 5 लाख एकदम पूरा कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है ना, ये आप वहम में हो, और इसी वहम में आप 5-4 लाख पहली कर्ज में हो और 5-4 लाख कर्ज आपको और हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कमाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके कमाइए, थोड़ा थोड़ा करके उस किताब से आप लॉस अपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी भाई लेना चाहता है, 3,000 की वो बुक है दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी, प्रिंट उसका निकलवाना पड़ेगा आपको, या खुद से आप कॉपी में उतार सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने वो ली, ठीक है, और कहीं ऐसा ही रख दी, नहीं, आपको वो उतारनी पड़ेगी किसी ना किसी कॉपी में, या फिर उसका प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर दे रखा है 88 वाला, इस नंबर पे फोन करके वो बुक ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।